उनको भड़काने वाले उनको भड़का के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग उनको समझाने आए हैं, क्योंकि अगर जमीन बचेगी तो ही आने वाली नस्लों को रोटी मिलेगी। वो कारपोरेट दलाल है, कारपोरेटों की नौकर है, और उन कारपोरेटों को एक चीज समझ में आ चुकी है कि लेकिन जो ये रोटी की और भूख की जो व्यापार की लड़ाई है, इन कारपोरेटों की नजर इस भूख के ऊपर और आपकी रोटी के ऊपर आता है। साथियों लगती है ना, तो आज ये कारपोरेट आपकी इस रोटी को छीनना चाहता है और रोकता है, और वो ये नहीं देख रहा कि ये हिंदू की जमीन है या मुसलमान की जमीन है, ये जाट की जमीन है या गुर्जर की जमीन है। वो ये ना बताए कि वो कौन से धर्म का किसान सिर्फ किसान है। तो आपकी इस लड़ाई को लड़ने के लिए हिंदुस्तान का सारा किसान आपके साथ है। आप लोगों ने ये फैसला लेके चलना है कि जिस दिन, क्योंकि ये हम कोई चोरी छुपे नहीं करेंगे, ये ऐलानिया तौर के ऊपर करेंगे। हम आज इस मंच के माध्यम से ये ऐलान करते हैं, ये तो फिर भी मेवात की वीर भूमि है। हमने तो दिल्ली के अंदर भी उन गड्ढों को हटाया है जिन गड्ढों को सरकार ने 500, 600 पुलिस वाले लाके खोदे थे। 25 बाई 25 के खड्डे खोद की लड़ाई है। जब हम दिल्ली के अंदर जहाँ पे पत्ता भी नहीं दिया जाता, उस हसन खान मेवाती को याद करो जिसको ये कह दिया गया था कि बाबर के साथ मिल जाए तेरे को पूरा रजवाड़ा दे दिया जाएगा। उसके बावजूद उसने सादत देना, हम इस चीज का गुलाम बना सकते हैं। तो आप लोग इस चीज के लिए तैयार रहे कि अगली पंचायत के अंदर नौजवान जरूर होने चाहिए, और नौजवान भी वही होना चाहिए जो अनुशासन में रहना चाहता हो, क्योंकि बिना एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में जोर लड़ेंगे। कल भी हम लड़े थे, कल भी हम लड़ेंगे। तो साथियों, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ जनाब नायर साहब का भी स्वागत किया जाए। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले जितनी मेरी माताएं बहनें यहाँ पंडाल से बाहर हैं वो भी अंदर आ जाए। खुसूसी जनाब रवि आजाद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कई साथियों ने पहले बताया था कि वे किसानों की डायल नंबर 112 है। सर्दी हो गर्मी हो, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जय जवान, जय जवान। इस समय की बात है, बच्चों से लेकर के नौजवान और बुजुर्गों तक सबसे अपील है कि शांति के साथ आप बैठे रहे। 29 फरवरी को ये धरना शुरू हुआ, और धरना भी कहां चल रहा है, ये हसन खां मेवाती की धरती है, और उनका जो नाम और देखिए, यहाँ भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 29 फरवरी से लगभग 70 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। खराब मौसम, भयंकर गर्मी के बीच में भी बुजुर्ग से लेकर के बच्चों तक और हमारी माताएं बहनें धरने पर बैठी हैं। मुद्दा एक ही है कि जो 9 गांवों की जमीन IMT में अधिग्रहण हुई, लगभग 1600 एकड़ जमीन, उसका 25 लाख रुपए 2010 से किसान मांग रहे हैं, और वो लगभग 700 करोड़ रुपए बनता है। ब्याज अलग से रह गया। रोजगार की बात हो स्थानीय लोगों को, उसके साथ में यहाँ के लोगों को प्लॉट देने की बात हो, इन 9 गांवों के विकास और उत्थान की बात हो, कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। जो वर्तमान की हरियाणा सरकार है उसके सामने हमें 70 दिन बैठे हुए हो गए, लेकिन आज तक सरकार ने बातचीत नहीं करी है। आज आगे की रणनीति के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सिर पे हैं, हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होने वाली है, तो एक महत्वपूर्ण पंचायत यहाँ रखी गई है धीर धोखा में, और पंचायत में निर्णय हुआ है कि सरकार जब हमारी बात नहीं सुन रही तो हम सरकार की बात क्यों सुने।
यहाँ की पंचायत का फैसला कि एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, जो बीजेपी के कैंडिडेट के सामने जो मजबूत कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी दल का हो और चाहे वो निर्दलीय हो, जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, यानी कि जो बीजेपी के कैंडिडेट को हराए उसको वोट डालने और डलवाएं। हालांकि हम किसी के ना मंच पे जा रहे हैं, किसी पार्टी के, ना हम किसी प्रत्याशी और किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, जिसने केवल हमें धोखा दिया है, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इसके साथ में जो ये 9 गांव हैं, इन 9 गांव में बीजेपी और जेजेपी का कोई भी प्रत्याशी आएगा तो उससे किसान गांव में सवाल करेंगे कि क्यों हमें हमारा बकाया मुआवजा ब्याज सहित क्यों नहीं मिला। 70 दिन से हम धरने पर बैठे, हमारी सूद क्यों नहीं ली, हमारे को एमएसपी का गारंटी कानून क्यों नहीं मिला, किसान की कर्ज माफी क्यों नहीं हुई, जबकि उद्योगपतियों के आपने 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। वो सवालों के जवाब देंगे तो गांव में चले जाएंगे और नहीं तो फिर वो उल्टे पैर लौट जाएंगे। जो हमारी भारतीय किसान यूनियन की पूरी टीम है यहाँ की, वो भी नूह जिले में तमाम गांवों में जाकर के और सबसे अपील करेगी कि ये चुनाव देश के लोकतंत्र, संविधान और किसानों की जमीन और फसल और नस्ल को बचाने का चुनाव है। तो एक एक वोट भाजपा के खिलाफ देकर के भाजपा को दंड देने का काम करें, बीजेपी को सबक सिखाने का काम करें, और जो ये सांप्रदायिक और जो ये कॉरपोरेट का गठजोड़ है इसको उखाड़ फेंकने का काम करें। आज की पंचायत में फैसले हुए और पंचायत में बहुत जोश और जज्बा भी है। बच्चों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, नौजवानों और बुजुर्गों तक पंचायत में पहुंच करके सबने समर्थन किया है। और मुझे लगता है आने वाला समय जो इस क्षेत्र में है बीजेपी और जेजेपी के लिए संकट भरा है। जी, देखिए सरकार हरियाणा की अल्पमत में है और सरकार गिरने की कगार पे खड़ी है। वो अलग बात है कि लोगों की नजरों में सरकार पहले से गिरी हुई है। सरकार की जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अल्पमत की सरकार है, सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, बहुमत सरकार के पास नहीं है। निर्दलीय विधायक भी इसलिए सरकार को छोड़ करके भागे हैं कि उन्होंने जेजेपी के प्रत्याशियों का हाल देख लिया, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों का हाल देख लिया कि उनको गांव में आने में कितनी दिक्कत खड़ी हो रही है, तो वो सरकार से अलग हो चुके हैं। तो सरकार जो है वो अल्पमत में है और ये जिम्मेवारी है हमारा। तो बिल्कुल ये मानना है कि सरकार को तुरंत जो है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अल्पमत की सरकार है और अभी लोकसभा चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद फिर इस सरकार से भी लोग निपटेंगे। बीजेपी का नारा है कि 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है, उनको लेकर क्या करें? देखिए, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 400 पार, लेकिन जनता ये कह रही है कि संसद से बाहर। हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, सीट आई थी 40, तो उसी हिसाब से 400 का नारा दिया है, तो 75 पार के हिसाब से आप रेशियो लगाएंगे तो इनकी जो है लगभग 150 सीटों तक ये सीमित रहने वाले हैं। क्योंकि आज पूरा देश जान चुका है महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा, कर्ज माफी का मुद्दा, शिक्षा का, हेल्थ का, सुरक्षा का मुद्दा, बहन बेटियों के अपमान का मुद्दा। तो वो समझ चुके हैं कि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये केवल और केवल जात और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जी, तो आपकी जो यूनियन है वो किसके साथ है, किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? नहीं, हम यूनियनों का काम समर्थन करना नहीं होता, यूनियनों का काम तो विरोध करना होता है। हमने तो बता दिया कि वोट बीजेपी के खिलाफ देने हैं। अब लोग हमसे भी पूछ लेते हैं कि जी बीजेपी के खिलाफ किसको दें, हम कह देते हैं भाई जो बीजेपी के उम्मीदवार को हराने की ताकत रखता है उसको दो। तो बोला जी वो कौन है, तो हम तो यही बात कहेंगे, हमने बता दिया बीजेपी को नहीं देना, जो बीजेपी को हराए उसका दे दो। तो लोग समझदार हैं और आज के दिन तो जो रेडी लगाने वाला भाई है उसको भी पता है कि बीजेपी के उम्मीदवार को कौन हरा रहा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ का जो लोकसभा, ये यहाँ से राव इंद्रजीत हैं, वो यहाँ के मौके के एमपी हैं। 70 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं, एक बार भी उन्होंने बात करने की हिम्मत नहीं करी। तो राव इंद्रजीत को वोट कौन देगा? 4 बार से एमपी बन रहे हैं वो लगातार। तो यहाँ के लोगों ने तय कर लिया, हरियाणा में कहावत है कि भाई अब की बार गुड़गांव लोकसभा में राव इंद्रजीत का पुंजड़ पाटने वाला है, लोग उसको यहाँ से लांडा करके भेजेंगे। पंचायत ने ये फैसला लिया है कि 4 तारीख को इलेक्शन खत्म होने के बाद
9 जून को जो पहला एतवार पड़ता है उस पे जो है दोबारा एक किसान महापंचायत बुलाई जाएगी और उस महापंचायत के अंदर जब तक अगर सरकार की आंख नहीं खुली तो ये सारा इस तरफ का जो काम है उसको रोककर, और जब तक पैसा खाते में नहीं आ जाएगा जो बकाया मुआवजा 9 गांव का रह रखा है, जब तक वो सारा हमारे खाते के अंदर नहीं आ जाएगा किसान के खाते में, जब तक काम नहीं होने देंगे। तो आज चुनाव आचार संहिता का कुछ रूल रेगुलेशन होती है, माहौल खराब ना हो, इसलिए जो है पंचायत ने ये फैसला लिया है कि भाई जब तक चुनाव आचार संहिता रहे, चुनाव आचार संहिता हटते ही जो पहला एतवार है 9 जून को, उसी दिन जो है यहाँ आकर बड़ी पंचायत करेंगे और पंचायत फिर सख्त फैसला लेगी। हाँ जी, आज की जो पंचायत में फैसला लिया गया है, अगर सरकार ने हमारी बात पर गौर नहीं किया तो इसमें 9 जून का फैसला लिया है। 9 तारीख को हम काम रोका जाएगा और जब तक काम बंद रहेगा जब तक हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं किया जाएगा।